हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है कैपिटल गेन એટલે કે मूडी नफो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 8 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर कपिल देव कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन फॉर પ્રીવિયસ યર 2022-23। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે મિસ્ટર કપિલ દેવની નીચે વિગતોના આધારે આકારણી વર્ષ 2023-24 માટેની કરપાત્ર મૂડી નફાની ગણતરી करो। अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऐसा दिया गया है कि ज्वेलरी परचेज ऑन 10th March 1999 फॉर ₹2,09,000 was sold for 15,24,410 on 2nd મે 2022। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જ્વેલરીની ખરીદી તારીખ એ 10/3/1995ના 2,09,000ની અને વેચાણ કરતા 2/5/2022ના રોજ 15,24,410માં કર્યું છે। ठीक है, he paid ₹2,000 and ₹4,500 respectively as brokerage for purchase and sales। ठीक है, એટલે કે ખરીદ અને વેચાણ કરવા માટે 2,000 અને 4,500 क्रमशः दलालीना चुकव्या छे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ऑन 3rd December 2022 he purchased bonds of National Highway Authority of India ₹4 lakh which are repayable after 5 years। ठीक है, એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં આપેલું છે તેમણે 3/12/2022ના રોજ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના 4 લાખના બોન્ડ્સ ખરીદ્યા હતા જે 5 વર્ષ પછી ચૂકવવા પાત્ર છે। उसके बाद यहाँ पे इन द अबव ट्रांजेक्शंस if he has purchased a residential house for ₹7,59,955 instead of bonds of NHAI then that will be the change in your answer। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે જો ઉપરની વ્યવહારના સંદર્ભમાં તેમણે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના બોન્ડ્સના સ્થાને 7,59,955નું રહેઠાણ મકાન ખરીદેલ હોત તો તમારા જવાબમાં શું ફરક પડત। The fair market value of the jewelry on 1st April 2001 was 4,40,000। ठीक है, એટલે કે 4,40,000 અહીંયા આગળ આપેલું છે 1/4/2001ના રોજની વાજબી બજાર कीमत। उसके बाद यहाँ पे है इंडेक्स दिया है 2001 का 100 और 22-23 का 331। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जो सेल किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ज्वेलरी सेल की कितने में 15,000 24,410 में। उसके बाद यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस दिए हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सपेंसेस जो है वो परचेस का है और सेकंड एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है वो सेल का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ब्रोकरेज दिया है परचेस और सेल के लिए। अभी मैंने आपको बस जो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोविजन सारे समझाए थे उसमें बोला था कि यहाँ पे हम लोग जो हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, कुछ भी असेट्स यहाँ पे, तो उसमें जो ब्रोकरेज हम लोग माइनस करते हैं वो किसकी होती है, सेल के रिगार्डिंग। ठीक है, यानी कि सेल के रिगार्डिंग हम लोग इसमें एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो ये जो अमाउंट है उसमें से माइनस हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल के रिलेटेड जो भी ब्रोकरेज हम लोगों ने दिया है वो ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेट सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट सेलिंग प्राइस हम लोग लिखेंगे 15,24,410, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्सपेंसेस 4,500 हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 15,910। ठीक है, 910। तो ये क्या हो गया हमारा नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, NSP नेट सेलिंग प्राइस એટલે કે ચોખ્ખી વેચાણ કિંમત મળશે। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। ठीक है, એટલે કે જે પડતર હતું તેમાં સુધારો કરેલો। अभी यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस में अमाउंट कौन सी लेनी है, तो यहाँ पे जो 1995 को बोला है कि 2,09,000 में इसने परचेस किया था। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में नहीं लेना है, बल्कि कौन सी अमाउंट लेनी है यहाँ पे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द ज्वेलरी ऑन 1st April 2001 की जो 4,40,000 दी गई है वो लेना है। ठीक है, तो 4,40,000 इंटू हम लोग क्या करेंगे, सेल के ईयर का इंडेक्स। ठीक है, यानी कि 331 और उसको डिवाइड करेंगे परचेस, यानी कि यहाँ पे हम लोग अभी परचेस कौन सा लेंगे, 2001 ईयर लेंगे। ठीक है, यानी कि डिवाइड हम लोग 100 से करेंगे। तो 4,40,000 इंटू 331 उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे हम लोग आंसर निकालेंगे। तो 4,40,000 इंटू 331 उसको डिवाइड 100 से करेंगे तो आंसर आएगा 14,54,400। ठीक है,
तो वो हम लोगों ने लिखा। अभी ये हम लोगों को यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 15,19,910 में से 14,56,400, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 63,510, ठीक है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। अगर यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यहाँ पे बॉन्ड्स लिए, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सेक्शन 54 EC में समझाया था कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम लोग सेल करने के बाद सामने रेसिडेंशियल हाउस ले रहे, ठीक है, या तो फिर इसमें रेसिडेंशियल हाउस नहीं बल्कि नोटिफाइड बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम लिमिट कितनी है, तो 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर हम लोगों को बॉन्ड्स ले लेने, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिए कब है, यहाँ पे सेल जब भी किया उसकी डेट दी है 2 मई 2022। इसके 6 मंथ्स के बाद यहाँ पे उसने नहीं लिया, बल्कि कब लिया है, तो 3 दिसंबर 2022 तक लिया है, ठीक है। यानी कि 6 मंथ्स अगर हम लोग कंसिडर करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। यानी कि 2 सितंबर को इसको ले लेना चाहिए था उससे पहले, और इसने लिया है 3 दिसंबर 2022, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोविजंस के जरिए जितना भी हम लोगों को एक्सेप्शंस मिलता है वो इसको नहीं मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आई वो क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर यहाँ पे बॉन्ड्स की जगह पे वो रेसिडेंशियल हाउस परचेस कराए तो आपके आंसर में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, तो रेसिडेंशियल हाउस इसने लिया रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर 7,59,955, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके ज़रिए कितने अमाउंट का हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, जितनी भी अमाउंट का हम लोगों ने परचेस किया है रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7,59,955 इंटू यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे जितना भी आप लोगों को दिया है ऑलरेडी कि 7,59,900 को इंटू हम लोग करेंगे ये जो आप लोगों का डिफरेंस है 63,510। अभी यहाँ पे इसको इसके नीचे हम लोग डिवाइड किससे करेंगे अमाउंट, तो जितना भी हमारा नेट सेलिंग प्राइस है उससे, ठीक है। तो 15,19,910, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो 63,510 इंटू यहाँ पे हम लोग करेंगे 7,59,955। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 15,910, ठीक है। तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 31,755। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी अमाउंट हम लोगों को लेस मिलेगी इसमें से, ठीक है। यानी कि फाइनल हम लोगों को टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल अमाउंट इक्वल्स टू 63,510, उसमें से माइनस करेंगे 31,755, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा फाइनल माइनस इसमें से हम लोग करेंगे 31,755। तो यहाँ पे उतना ही आंसर आए 31,755, ठीक है। यानी कि इतनी अमाउंट पे हम लोगों को टैक्स पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब नंबर 8 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।